राजस्थान के किस जिले की रेणु शर्मा ने एशियन डांस समिट अंडमान में कथक नृत्य से राजस्थान और भारत का नाम रोशन किया है? आंसर कोटा। एशियन डांस समिट अंडमान में रेणु शर्मा ने कथक नृत्य से राजस्थान और भारत का नाम रोशन किया है। 300 घुंघरू के रिकॉर्ड सहित कई राष्ट्रीय सम्मान भी प्राप्त किए। आयोजकों और अतिथियों ने उनकी कला, साधना और समर्पण की मुक्त कंठ से सराहना की और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। यह उपलब्धि न केवल रेणु के लिए गर्व का विषय है, बल्कि युवा कलाकारों के लिए भी एक बड़ी प्रेरणा बनकर सामने आई है। अपने नृत्य कौशल और उपलब्धियों के चलते रेणु शर्मा को अब तक कई राष्ट्रीय पुरस्कार और सम्मानों से नवाजा जा चुका है। वे वुमेन रिकॉर्ड, भारत गौरव सम्मान, भारत विभूषण सम्मान सहित अनेक प्रतिष्ठित सम्मानों में अपने नाम कर चुकी है। राजस्थान के कोटा जिलों की बेटियां शिक्षा, खेल और तकनीकी क्षेत्रों में नाम रोशन कर रही है। प्रमुख प्रतिभाओं में वर्ल्ड बॉक्सिंग कप में स्वर्ण पदक विजेता अरुंधति चौधरी, क्रूज शिप पर पहली भारतीय महिला इलेक्ट्रिकल इंजीनियर प्रियंका सेन और मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली नंदिनी गुप्ता प्रमुख है। बूंदी और कोटा हाड़ौती क्षेत्र का इतिहास 12वीं-13वीं शताब्दी में चौहान वंश की हाड़ा शाखा द्वारा स्थापित किया गया था। राव देवा ने 1241 में बूंदी की स्थापना की, जबकि 17वीं सदी में बूंदी के शासक राव रतन सिंह ने अपने बेटे माधव सिंह को कोटा की जागीर देकर एक स्वतंत्र राज्य बना दिया था। राजस्थान के किस जिले में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में राज्य का पहला जेएनजी थीम आधारित डाकघर शुरू किया गया है? आंसर जोधपुर। राजस्थान का पहला जेएनजी थीम आधारित नवीनीकृत डाकघर आईआईटी जोधपुर में शुरू किया गया है, जिसका उद्घाटन दिसंबर 2025 में हुआ था। यह आधुनिक डाकघर युवा पीढ़ी के लिए, जिसमें फ्री वाईफाई, लाइब्रेरी, यूपीआई भुगतान और पार्सल बुकिंग जैसी स्मार्ट सुविधाएं उपलब्ध है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली में देश का पहला जेएनजी थीम आधारित डाकघर शुरू किया गया था। नवंबर 2025 में स्थापित यह आधुनिक डाकघर विशेष रूप से युवाओं और छात्रों को ध्यान में रखकर बनाया गया, जहां क्यूआर कोड से पार्सल बुकिंग, मुफ्त वाईफाई और आरामदायक माहौल जैसी डिजिटल सुविधाएं उपलब्ध है। जोधपुर राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा नगर है। राव जोधा ने 12 मई 1459 ईस्वी में आधुनिक जोधपुर शहर की स्थापना की। इसकी जनसंख्या 26 लाख के पार हो जाने के बाद इसे राजस्थान का दूसरा महानगर घोषित कर दिया गया था। यह यहाँ के ऐतिहासिक रजवाड़े मारवाड़ की इसी नाम की राजधानी भी हुआ करता था। जोधपुर थार के रेगिस्तान के बीच अपने ढेरों शानदार महलों, दुर्गों और मंदिरों वाला प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। वर्ष प्रयत्न चमकते सूरज वाले मौसम के कारण इसे सूर्य नगरी भी कहा जाता है। यहाँ स्थित मेहरानगढ़ दुर्ग को घेरे हुए हजारों नीले मकानों के कारण इसे नीली नगरी के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान के किस जिले के राजस्थानी विभाग की विभागाध्यक्ष डॉक्टर धनंजय अमरावत को कवि श्री काग बापू लोक साहित्य अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया है? आंसर जोधपुर। फरवरी 2026 में राजस्थान के कई साहित्यकारों को गुजरात के कागदाम मजदर गांव में आयोजित समारोह में प्रतिष्ठित कवि श्री काग बापू लोक साहित्य अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया है, जिसमें जेएनवीयू जोधपुर के डॉक्टर धनंजय अमरावत, बाड़मेर के मधु कवि भाद्रेश्वर और प्रोफेसर माधववाड़ा प्रमुख है। यह सम्मान मुरारी बाबू द्वारा राजस्थानी चारणी साहित्य के संरक्षण हेतु प्रदान किया गया है। डॉक्टर धनंजय अमरावत जेएनयू जोधपुर के राजस्थानी विभाग की विभागाध्यक्ष, जिन्हें चारणी साहित्य के शोध और उन्नयन के लिए सम्मानित किया गया। मधु कवि भाद्रेश महाधन सिंह बारहट, बाड़मेर के प्रसिद्ध डिंगल कवि, जिन्हें साहित्य में योगदान के लिए सम्मानित किया गया। कवि काग पुरस्कार, जैसे कवि श्री का बापू लोक साहित्य पुरस्कार भी कहा जाता है, वर्ष 2002 में शुरू हुआ था। यह पुरस्कार प्रसिद्ध गुजराती कवि दुलाबाया काग बापू की याद में लोक साहित्य और चारण साहित्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रतिवर्ष फाल्गुन शुद्ध चौथ पर दिया जाता है, जिसमें मोरारी बाबू की प्रेरणा से शुरू किया गया था। हाल ही में राजस्थान के किस जिले में सौर भौतिकी पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है? आंसर उदयपुर। उदयपुर राजस्थान में फरवरी 2026 में सौर भौतिकी पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में इसरो के पूर्व चेयरमैन पद्मश्री एएस किरण कुमार और पीआरएल के निदेशक सहित देश विदेश के वैज्ञानिक शामिल हुए, जिन्होंने सौर ऊर्जा और सौर अनुसंधान के भविष्य पर चर्चा हुई है। सौर भौतिकी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य सूर्य की वायुमंडलीय परतें, चुंबकीय क्षेत्रों
और उनके जटिल क्रियाओं का अध्ययन करना है। यह सम्मेलन वैज्ञानिक अनुसंधान साझा करने, उपग्रह संचार प्रणालियों पर सौर गतिविधियों के प्रभावों को समझने और नई सौर दूरबीन जैसी तकनीकों के माध्यम से भविष्य के अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए मंच प्रदान करता है। राजस्थान में सौर ऊर्जा का सर्वाधिक भंडार और सबसे बड़ा केंद्र जोधपुर जिले की फलोदी तहसील में स्थित बड़ला सोलर पार्क है। यह 14,000 एकड़ में फैला दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ऊर्जा पार्क है, जिसकी कुल क्षमता 2,245 मेगावाट से अधिक है। पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर जिले इसके प्रमुख हब है। राजस्थान में गुड़ला पर्व मुख्य रूप से किस क्षेत्र में मनाया जाता है? जो चैत्र कृष्ण अष्टमी से लेकर चैत्र शुक्ल तृतीया तक चलता है, जिसमें लड़कियां या महिलाएं छेद वाले मटके में दीपक रखकर गाती हुई नृत्य करती है। आंसर मारवाड़। दोस्तों, डेली क्लासेस की अपडेट के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और साथ ही इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। कल फिर मिलते हैं। थैंक यू।